भागवत जी का प्रारंभ कैसे हुआ? भागवत जी का प्रारंभ कहां से हुआ, कोई पूछे तो? भागवत जी का प्रारंभ होता है महाभारत के अंतिम दिन से। क्योंकि महाभारत के लिए तो महाभारत है ही अलग, लेकिन भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं वेद व्यास जी महाभारत के अंतिम दिन। युद्ध विराम हो चुका था, केवल अभी दुर्योधन का प्राण बचा हुआ, एकदम तड़फ रहे थे अंत समय में। और उसी समय में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भागे भागे आए और कहा, मित्र बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? अंतिम समय में तुम्हारी कोई जिज्ञासा है तो बताओ। उसने कहा कि रहने दो, अब क्या जिज्ञासा, क्या पूरी करेगा, कौन, कोई बचा ही नहीं मेरे पास। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र समझते हो तो तुम अपनी बात कहो। कहा कि मेरी एक इच्छा है कि हम 100 भाई में एक भी नहीं बचे। मैं भी अब अंतिम समय में, मेरा शत्रु केवल 5 भाई और आज भी वो 5 के 5 रह गए, उसमें आज तक नहीं आई। एक भी खाली कम कर दो तो कम से कम हम स्वर्ग जो जाएं तो ठंडी आत्मा लेकर जाएं, शांति से जाएं। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, करता हूं। अश्वत्थामा गए और पांडव तो मिले नहीं। पांडव के पुत्र पांडवों के ही बिस्तर पर आकर सो गए थे। आज भगवान ने क्या किया था? युद्ध की अंतिम रात थी, 5 पांडवों को लेकर बाहर निकल गए थे। लगता है उनको पता था। अश्वत्थामा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप लोग बड़े हल्के में लेते। अश्वत्थामा शिव जी का अवतार है, दुर्वासा शिव जी के अवतार है। हाँ, अश्वत्थामा जब 5 पांडवों के पुत्रों को मारने के तैयार हुए, शिविर में आए, भगवान शिव ने अश्वत्थामा को रोका। शिव ने कहा कि ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारी बदनामी होगी, और तुम्हारी बदनामी मतलब हमारी बदनामी। लोग कहेंगे कि शिव जी के अवतार होकर भी अश्वत्थामा ने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया। अश्वत्थामा ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन याद रखिए ये युद्ध है, डिसबैलेंस हो जाएगा। युद्ध कभी भी एक तरफा नहीं होता, कुछ न कुछ तो गंवाना ही पड़ता है। कौरवों का इतना विनाश हुआ तो क्या पांडवों का कुछ नुकसान नहीं होगा? होगा। इसलिए युद्ध को तो देना पड़ता है, आहुति देनी पड़ेगी पांडवों को। या तो ये 5 पुत्र मारे जाएं या फिर पांडव मारे जाएं। सनातन नियम है। कहा ठीक है, ऐसी बात है तो होने दो। और शिव जी की अनुमति के बाद ही पांडवों के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। उसके पास में दृष्टिदुम्न भी सो रहे थे। जिस दृष्टिदुम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था, मौका देखा वो भी सो रहे थे, उसको भी वो मार करके लेकर आ गए। और यहां दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, एक और इच्छा है, इसमें भीम का मस्तक लाओ ताकि मैं उससे बातें करूं। थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा था कौन क्या है, क्योंकि खून से सब सना हुआ। सबसे बड़ा वाला सिर लाकर दिया, और जब दुर्योधन ने उसको दबाया तो वो चूर हो गया।
इसका मतलब कि भीम का मस्तक नहीं है। तुमने किसको मारा, सच बताओ। तब उसने बताया कि पांडव तो मिले नहीं, पांडव के पुत्रों को लेकर आया। दुर्योधन को एक वरदान था कि वह तब मर सकता है जब एक साथ दुख और सुख दोनों हो उसको। उसने सोचा था कि दुख सुख दोनों एक साथ कभी होगा ही नहीं, तो हम मरेंगे ही नहीं। जब उसने सुना कि 5 पांडवों का वध हो गया तो एकदम खुश हो गया। जब उसने सुना कि एक भी नहीं मरा, पांडव के निर्दोष बच्चे मरे, तो एकदम से दुखी हो गया और उसी समय उसका प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा डर गया था, ये क्या हो गया। सवेरे अर्जुन को पता चला, भगवान अर्जुन के साथ गए। अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वेदव्यास जी ने कहा ये क्यों हुआ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आप भी ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र चलाइए। चला लिया। वेद व्यास जी कहने पर अर्जुन ने वापस किया। अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने कहा हम वापस नहीं कर सकते, दिशा बदल सकते हैं। तो कहा दिशा बदलो। तो उसकी दिशा बदली गई। उसने कहा हे ब्रह्मास्त्र, तुम पांडवों को छोड़ दो। उनका संकल्प था कि 5 पांडव समाप्त हो जाए। कहा कि पांडवों को छोड़ दिया जाए, उनके वंश में कोई भ्रूण पल रहा हो तो उसको समाप्त कर दो। तब उस समय उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रवेश होता है और उत्तरा ने बिना विलंब किए भगवान को पुकारा। एक बार द्रौपदी ने उत्तरा से कहा था कि उत्तरा एक बात कहूं, तुम मानोगी। बोले हाँ। का बहुत ज्यादा संकट समझ में आए तो इधर उधर समय बर्बाद नहीं करना, सीधे भगवान को पुकारना। चूंकि हमारे साथ घटना घटी थी और उस समय कुरवों की सभा में मैं बड़ी अभिमान करती थी, गर्व करती थी, किसी ने रक्षा नहीं की, भगवान ने ही रक्षा की। उत्तरा को याद आया, भगवान को कहने लगी और भगवान अपनी कौमुदी गदा लेकर अंदर पधारे गर्भ के भीतर सूक्ष्म रूप में और उस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार किया है। ब्रह्मास्त्र जब शांत हो गया तो भगवान बाहर आए। इधर ठहाके मारकर अश्वत्थामा हंस रहा था। भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि आपके रक्षा करते करते भी हमने पांडव को निर्वंश कर दिया है। भगवान ने कहा हमको पता है क्या तुमने किया। अर्जुन अब तुम पकड़ लो इसको। पकड़ कर ले आए। द्रौपदी के सामने अर्जुन ने कहा कि ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, कहो तुम स्वयं इसे मृत्यु दंड देना चाहोगी या कहो तो मैं मृत्यु दंड दूं। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, जिस नारी के 5 पुत्रों को मार दिया हो, जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को सामने देख कर भी द्रौपदी के मन में क्रोध नहीं आया। क्यों? वो कहती है छोड़ दीजिए, मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये सबसे पहली बात है, ये ब्राह्मण है, इसको कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, धर्म नहीं कहता। और एष वै साक्षात् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, साक्षात आपके गुरु ही है। गुरु पुत्र में भी गुरु की ही बुद्धि होनी चाहिए। ये द्रौपदी सिखा रही है पांडवों को।
हाँ, जिससे आपने 4 अक्षर सीखा है। सोचिए तो, जिसने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया लेकिन आपको दिया, धनुष पर गांडीव पर बाण रखना सिखाया, उस गुरु के पुत्र को मारेंगे। एक बात और, इसकी जो माता है गौतमी, अपने पति द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद इसी पुत्र के भरोसे जीवित है। तो एक नारी होकर यदि मैं नारी के दर्द को ना समझ सकी तो दुनिया में लोग नारी को निष्ठुर कहेंगे, नारी की बदनामी होगी। ये संदेश मैं क्यों कह रहा हूं आपको पता है? क्योंकि आपकी संख्या है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नारी नारी की हमदर्द बने, नारी नारी को न्याय दिलावे। समाज में आए दिन हमें सुनने को मिलता ही रहता है कि बहू पर अत्याचार कौन करती है, उसके बोल दो जरा। बहू पर अत्याचार, हर घर में बहू तो आती ही है। अच्छा, कितना दुख है। अच्छा, वो उस बहू ने यदि सास का कहना नहीं माना, उसके अनुकूल नहीं हो पाई, यदि सास को खुश न कर पाई, तो वही सास बहू को बेटे से अलग करने पर तुल जाती है। दिन रात षड्यंत्र शुरू करती है, कैसे बदनाम किया जाए। नारी नारी को अपनाए। पुरुष पुरुष पर, नारी पर अत्याचार पुरुष नहीं कर सकता, उसके पीछे किसी नारी का हाथ होता है। एक बार कुल्हाड़ी लकड़ी वृक्ष को काटने गया तो वृक्ष ने कहा कि भाई तुम मुझे क्यों काट रहा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो कुल्हाड़ी कहता है तुमने सच में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तुझे क्यों काटूं, लेकिन मेरे पीछे तुम्हारा ही दोस्त, तुम्हारा ही जाति का लोग लगा हुआ है। कुल्हाड़ी में बेट किसकी होती? लकड़ी की होती। सचमुच में तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे पीछे तुम्हारे लोग ही लगे हुए हैं। तो जिस घर में किसी नारी पर अत्याचार होता, उस घर में ही कोई न कोई नारी भी होती है, दादी के रूप में, मम्मी के रूप में, काकी मौसी के रूप में। ये सब यदि एक पक्ष में हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह भी ध्यान देना चाहिए। हमारे समाज में भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि कुछ हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े हैं, कुछ न कुछ नाटक लेकर के आ जाते हैं। हमारे देवी देवताओं का मजाक दूसरों ने जितना नहीं बनाया, हिंदुओं ने ज्यादा मजाक बनाया। हमारे यहाँ अलग अलग जो है परंपरा है। मैं कल बताया था, रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम। सबकी रुचि अलग थी, क्षमता अलग थी। क्षमता भी तो होती है, काम करने की क्षमता। तो किसी को योग में रुचि है, किसी को ज्ञान में रुचि है, किसी को सत्संग में रुचि है, किसी को कीर्तन में रुचि है, किसी को सिर्फ सेवा में ही रुचि है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सेवा करने वाले बाद में पहुंचेंगे, योग लगाए तो पहले पहुंच जाएंगे, या भगवान योग करने वाले को गोद में बैठा लेंगे और सेवा करने वाले नीचे बैठेंगे। ऐसा तो नहीं है भाई। भगवान की नजरों में सब बराबर है। हमारी परंपरा ऐसी है, कुछ संत बनने पर कुछ समाधि की साधना, समाधि में रहते हैं, कुछ स्वाध्याय में रहते हैं, कुछ सत्संग में रहते हैं और कुछ सेवा में रहते हैं। सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इतना विराट स्वरूप है सनातन का, समझते समझते ही समझ पाएंगे
एक दिन में समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा सुन करके द्रौपदी ने क्या कहा। द्रौपदी ने देखा कि ये लोग नहीं खोल रहे हैं, तो द्रौपदी उठकर स्वयं जा करके अश्वत्थामा का बंधन खोल रही है। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, द्रौपदी, लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इन पांडवों के पीछे पीछे मैं कदम से कदम मिलाकर क्यों चलता हूं। केवल और केवल तुम्हारी वजह से। तुम ना होते यहां तो मैं भी यहां नहीं होता, क्योंकि तुमने धर्म की रक्षा की है, मर्यादा की रक्षा की है। आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में देवी रुक्मिणी के साथ अंतःपुर में बैठकर चौसर खेल रहे थे। चौसर समझते हो? एक खेल विशेष है, हमने तो देखा भी नहीं है। चौसर कुछ होता है। इधर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी बहन पुकार रही थी और भगवान कह रहे थे, बढ़ाओ, चीर बढ़ाओ। चीर बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। प्रकरण भगवान का बढ़ाओ, तो रुक्मिणी सोचती है ये कह रहे हैं कि अपनी जो वो पासा है वो चाल बढ़ाओ, तो यहाँ का उठा के आगे बढ़ा देती। भगवान कहते और बढ़ाओ, तो वहां से उठा के वहां कर दिया। बोले और बढ़ाओ, वहां से उठा के एकदम लास्ट में कर दिया। बोले और बढ़ाओ। बोले ये क्या तमाशा लगा रखे हैं, ये खेल है कि क्या है? और बढ़ाओ क्या है? भगवान ने कहा, हम आपसे नहीं कह रहे देवी, हम हमारी बहन द्रौपदी। अरे द्रौपदी को क्या हुआ? कहा, द्रौपदी की लाज खतरे में है। द्रौपदी की क्या लाज, क्यों खतरे में, कैसा क्या है? कहा कि इस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। हम धर्म से कहते हैं कि धर्म, जिस द्रौपदी ने तुम्हारी रक्षा की है, आज उस द्रौपदी पर संकट है, तुम आज उसकी रक्षा करो और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो रुक्मिणी कहती कि पांडव का क्या हुआ? कहाँ है पांडव? जो भगवान को पांडव की याद आती है तो एकदम क्रोध में, आवेश में लाल लाल हो जाते हैं। भगवान तुरंत आदेश करते, सुदर्शन जाओ, पांडवों के सिर उतार दो। सुदर्शन चला सन। रुक्मिणी ने कहा कि ठहरो ठहरो। भगवान ने कहा, देवी आप हमारी लीला में बाधा कर रहे हैं। हम बाधा नहीं कर रहे। अरे अपराध तो दुशासन कर रहा है, कौरव कर रहा है, लेकिन आप आदेश दिए कि पांडवों के सिर काट दो। पांडव ने क्या अपराध किया? भगवान ने कहा कि कौरव तो पहले ही मर चुके। अपराध जिसने नारी के प्रति कुदृष्टि डाली, उसके मृत्यु तो उसी क्षण हो गई। लेकिन पांडव तो जिंदा है, उसके जिंदा होते हुए भी कैसे ये अपराध हो रहा है? इसीलिए सुदर्शन जाओ, पांडवों को जीने का हक नहीं है। सुदर्शन फिर चला। देवी ने कहा कि ठहर जाओ। अब क्या हुआ? का एक बात बताइए, ये पांडवों को मारकर किसको खुश करना चाहते हैं आप? अपनी बहन द्रौपदी को? इसको साड़ी प्रिय नहीं, सिंदूर प्रिय है। एक सिंदूर के लिए 100 साड़ी कुर्बान है। आप सिंदूर को मिटाकर साड़ी प्रदान करके खुश कर देंगे? रावण ने भी कहा था शूर्पणखा से, उसके पति विद्युत जिह्व की हत्या करने के बाद कहा था, बहन तुम निश्चिंत होकर के यहाँ रहो, वहां रहो, वहां रहो। लेकिन क्या उसकी बहन खुश रह पाई? शूर्पणखा ने संकल्प ले लिया कि जैसे तुमने मेरा घर बसने नहीं दिया, हम भी तुम्हारा घर बर्बाद कर रहेंगे।
हाँ, महासती के पूज्य पिताजी दक्ष प्रजापति शिवजी का अपमान कर रहे थे और चाह रहे थे कि मेरी बेटी खुश हो जाएगी। उसी बेटी ने श्राप दे दिया, त्याग कर दिया कि आज से मेरे पिता नहीं, मैं इनकी पुत्री नहीं। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो देह का त्याग कर दिया, लेकिन शिव का वियोग न सह पाई। तो भारतीय नारी है, इसको सिंदूर प्रिय है, प्रणाम करती है, स्वयं आशीर्वाद लेती है सिंदूर के लिए, आशीर्वाद लेती है अपने सुहाग के लिए। लोग ये तो कहते सौभाग्यवती भव। सैकड़ों व्रत करती है साल भर में, एक भी व्रत अपने लिए नहीं, अपने सुहाग की सलामती के लिए, खुशी के लिए करती है। फिर भी यदि आपको लगता है कि पांडवों को मारने से आपको ठंडक मिलेगी, बहन खुश हो जाएगी, तो जरूर मरवा दी, जाओ सुदर्शन जाओ। भगवान ने कहा ठहरो 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 भाई, देवी क्षमा करना, अब मुझे समझ में आया कि आपकी कीमत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। शायद इसीलिए जिस अवतार में आप मेरे साथ नहीं होते हैं ना, उस अवतार की कोई पूजा भी नहीं करता है। जब जब भगवान अकेले आए तब तक उनकी पूजा नहीं हुई। चाहे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नृसिंह अवतार, यहां तक कि परशुराम अवतार। इसलिए देवी कपिल अवतार, जिस अवतार में आप साथ रहे उसी अवतार में हम महिमा मंडित हुए। तो नारी की कितनी वैल्यू है हमारे सनातन परंपरा में, ये तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद भगवान राज्याभिषेक करवाते हैं, किनका? युधिष्ठिर महाराज का। लेकिन युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठने पर भी सुखी नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। उनको लगता था माम एकम कारणम कृत्वा, केवल मुझे निमित्त बनाकर इतना बड़ा नरसंहार हुआ, केवल मुझे निमित्त बनाकर। हे भगवान, मैं इस परिवार के खून से सना हुआ इस सिंहासन पर बैठ करके मुझे एकदम काट रहा है अंदर से। जब जब अकेले में होते तब तब युधिष्ठिर महाराज रोते, युधिष्ठिर रोते तो द्रौपदी रोती, द्रौपदी रोते तो अर्जुन रोते, अर्जुन रोते तो श्री कृष्ण को भी रोना रुवासा आ ही जाता। अब भगवान श्री कृष्ण समझाते तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि कृष्ण तुम नहीं समझोगे। भगवान से ही उल्टा कह देते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है दिनेश भाई साहब, कि आप सबको समझा सकते, बड़े भाई को नहीं समझा सकते। समझा सकते? भगवान समझाना चाहते थे, युधिष्ठिर कहते कृष्ण तुम नहीं समझोगे, अभी बात कुछ और है। तो भगवान ने एक तरीका सोचा, आप सब भी इस विषय से गुजरे ही होंगे कि बड़े भाई को समझाना कठिन है, और भगवान ने एक रास्ता निकाला। पूरे परिवार को लेकर पितामह भीष्म की शरण में गए और भीष्म महाराज से ज्ञान दिलवाया। हाँ, दान धर्मान, राज धर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान विभागशः। और जब स्त्री धर्म की बात कर रहे थे, स्त्री की रक्षा पुरुषों का परम कर्तव्य है। स्त्री का मान सम्मान रखना।
लोग कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप इतना नहीं कर सके तो स्त्री का आदर करें। जब ऐसा कह रहे थे तो उस समय में द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं दादाश्री, ऐसे ही हंस दिया मैं। तो पितामह भीष्म ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी हंसी में भी कुछ न कुछ रहस्य है, तुम्हारी हर लीला में, हर चरित्र में रहस्य है, इसलिए तुम्हें बताना होगा। द्रौपदी ने कहा, इसलिए हंसा कि जिस समय मैं नारी धर्म के लिए आपका दायित्व आपको दिखा रही थी, आपका कर्तव्य समझा रही थी कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया वह किसी दूसरों को दांव पर लगाने वाला कौन होता है। और जब मैं 5 की पत्नी हूं तो एक ने मुझे दांव पर क्यों लगाया? तब आप लोग कोई न्याय नहीं दिए। उस वक्त नारी धर्म कहां गया? आज पितामह भीष्म ने पहली बार स्वीकार किया, हां मैं इस अपराध को मरते समय याद कर रहा हूं, इसकी ग्लानि मुझे हमेशा रही। उस समय मैं चाहता तो दुर्योधन पीछे हट सकता था। उचित समय में कुछ न कहना यह भी अपराध है। हाँ, जरूरत हो परिवार में उस समय आप खड़े होइए, बोलिए, बोल करके मिलाइए परिवार को। याद रखना, मूकोस्ति को वा बधिरस्य को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थ। जो उचित समय पर उचित बात न कह सके वह गूंगा ही है, और उचित बात जो न सुन सके वही बहरा है। और उसके बाद पितामह भीष्म ने भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया, और अपने पूर्वजों को स्मरण करके भगवान के मुखारविंद का ध्यान करके इस भौतिक शरीर का त्याग किया है। बोलिए भीष्म महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भीष्म महाराज के महाप्रयाण के बाद भगवान सबको लेकर के आए और विदा लिया है सबसे कि अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। भगवान द्वारिका पधारे। इधर राजर्षि परीक्षित का जन्म हुआ। ये परीक्षित वही है महापुरुष जिनकी परीक्षा गर्भ में ही हो गई, जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं कर दी गर्भ में। एक आश्चर्य की बात है कि भागवत जी जो सुन रहा है उसका नाम है परीक्षित, यानी इनकी रक्षा भगवान ने की। इनका एक नाम और है विष्णुरात। विष्णुना रातः इति विष्णुरातः। भगवान विष्णु ने, नारायण ने जिसकी रक्षा की। लेकिन जो सुना रहा है वह कौन है? आप कहेंगे सुखदेव जी। इस सुखदेव जी का एक और नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मणा रातः इति ब्रह्मरातः। जिसकी रक्षा स्वयं परब्रह्म ने, ईश्वर ने गर्भ में किया है, स्वयं शिवजी ने किया है। हाँ, सुखदेव जी, हाँ, शिवांश से। यही सुख तो, लीला सुख तो है। यह सुखदेव जी गोलोक में सदा कृष्ण रस का पान करते रहते हैं। राधा रानी इनकी गुरु माता है। धरती पर अवतार लेने से पहले राधा रानी ने इनको भेजा। इधर भूमिका बन गई
नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि एक बार आप भगवान शिव से क्यों नहीं पूछते कि उनके गले में जो मुंड की माला है उसमें मुंड किसके लगे हैं। माता पार्वती ने पूछा। शिव जी ने कहा कि भवानी, इसमें सच बात तो ये कि सारे मुंड कुछ दूसरों के, एक राहु के हैं इसमें, और बाकी आपके ही मुंड है। मेरे मुंड क्यों? कहा कि आपका आना जाना होता रहता है, तो मैं इतने बार आ चुकी हूँ, जा चुकी हूँ। हाँ, आप क्यों नहीं? मैं तो अमरनाथ हूं। तो आप कहते कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ करता हूं। तो कैसा प्रेम है आपका? इतना प्रेम करते हैं, फिर भी आप स्वयं अमरनाथ होकर के भी मुझे आपने अमर नहीं बनाया। तब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ जी में गए आप लोग? अमरनाथ गुफा गए होंगे।